अस्सलाम वालेकुम मिर्जा ने में एक बार फिर आपकी खिदमत में आ दी। तो यार बेसिकली आज की वीडियो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है क्योंकि उसकी वजह यह है कि फाइनली हमें एक फाइनेंस के बंदे मिल गए। ठीक है, हैं ये बेसिकली डेवलपर लेकिन फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं करेंटली, और इनका तकरीबन काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वैसे अगर काउंट किया जाए जो इन्होंने वर्किंग की है अपनी लाइफ में, तकरीबन 8 साल का एक्सपीरियंस काउंट किया जा सकता है क्योंकि एक दिन 16 घंटे काम करते हैं। तो लेकिन ओवरऑल देखा जाए इनका तकरीबन 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। और बाकी यह है कि मैंने काफ़ी डिटेल में इनके साथ डिस्कशन किया और कुछ मेरे माइंड में पॉइंट्स हैं जो कि मैं इस इंटरव्यू में इनसे पूछूंगा। और दूसरा ये है कि माशाल्लाह बहुत बड़ी कंपनी में यहाँ पे काम कर रहे हैं। और बाकी यह है कि अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे आपको लिंक्डइन पे, तो आप आई होप सो कि आप हेल्प आउट करेंगे जरूर इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच दानिश। कैसे हैं आप? तभी से ठीक है सर अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बता दें, ठीक है, ग्रेजुएशन वगैरह, ठीक है, और डॉट नेट में कैसे मतलब कि आपकी एक्सपर्टीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इस प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। मैं आपको तकरीबन 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, बीइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेवलपर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा टिप्स मिलती हैं चीज़ों में और बहुत ज़्यादा ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलती ठीक है। है, तो एज पर माई करियर, आई एम computer science graduate. I was being graduated in 2020 as a Bachelor of Science in Computer Science from Northern University. And then I moved to a bank basically in Islamabad for internship. तो वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप की। बेसिकली वो स्टार्ट ही डॉट नेट से हुआ। तो थोड़ा सी शार्प का आइडिया था क्योंकि यूनिवर्सिटी में मैंने जो अपना FYP किया था वो UMS के ऊपर था, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। तो वो जो जब एक बंदा यूनिवर्सिटी में जाता है और वो एडमिशन लेने से उसका रिजल्ट आने तक जो सारा प्रोसेस होता है तो उसको ऑटोमेट कैसे करना है, तो हमने बेसिकली उसको ऑटोमेट किया था यूजिंग सिंपल डॉट नेट विद C#। ठीक है। तो SQL डेफिनेटली हम डेटाबेस में लगा रहे थे। सो इन शॉर्ट यानी कि आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट डॉट नेट में था, हाँ, मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट डॉट नेट पे था। यानी कि आपका करियर वहां से स्टार्ट हो चुका है। हाँ, लेकिन आई वॉज मिसगाइडेड। आई वॉज अबंडन के मुझे बस जॉब मिलनी चाहिए, आइदर डजंट मैटर ऑफ फ्रेमवर्क और टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज। अगर जावास्क्रिप्ट है तो जावास्क्रिप्ट में चलते। बेसिकली मैंने स्टार्ट जो किया था वो HTML और CSS और बूटस्ट्रैप के साथ किया था। ठीक है, और 2-3 महीने बाद मैं वर्डप्रेस की तरफ चला गया और ठीक है, 6 महीने काम किया वर्डप्रेस के ऊपर। तो मैं तंग आ गया यार कि इतना पढ़ के इतने हफ्ते करके तो वो मज़ा नहीं आ रहा, कोडिंग करने का भी वो मज़ा नहीं आ रहा। तो मुझे किसी ने कहा कि जनाब आप ना नेटवर्क की तरफ जाएं, नेटवर्किंग की तरफ, कुछ CCNA करें, ठीक है, सिस्को सर्टिफाइड जो कोर्स है बेसिकली। तो मैंने उसमें एडमिशन ले लिया। अब उसमें मेरे एक जानने वाले हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम रियली थैंकफुल। और या ऑब्वियसली अगर करियर में कोई गाइड करने वाला बंदा मिल जाए तो लाइफ चेंज हो जाती है। हाँ, मुझे टर्निंग पॉइंट होगा। मुझे गाइड करने वाला कोई भी नहीं। अच्छा, लिटरली उस बंदे के अलावा मुझे गाइड क्यों, वो भी मेरी लाइफ में तब आया जब मैं ग्रेजुएट हो चुका था और मैं 6-7 महीने काम कर चुका था। तो उसने बोला भाई आप ने CCNA करना है तो फिर आप ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस के अंदर क्यों हुए, आप मूव करते मैट्रिक के बाद FSC के बाद, बिकॉज यू नो एनीबडी कैन हैव CCNA irrespective of their qualification or academic career. So उसके बाद मैं उनकी बात मुझे हिट की। तो he said used to me like you should have to work in a software house or you have to grow. So अपनी you have to polish your development skill. Being a developer, you know how to code, how to manage things. And coding is not just about writing things. Okay, तो उसके बाद जो वो मैं कोडिंग की तरफ आया एक सॉफ्टवेयर, उसमें मुझे जॉब मिली, काम करता रहा वहाँ पे। तो उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया उसको यार कि ना मज़ा नहीं आ रहा काम करने का। तो लेकिन आई वॉज डिसाइडेड कि आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन वन टेक्नोलॉजी, वन फ्रेमवर्क, एंड आई हैव टू कीप थिंग्स कैरी ऑन विद मी। तो मैं जो है वो लाहौर चला गया माइग्रेशन की। वहाँ पे बेसिकली मुझे एक जॉब मिली थी जो कि मल्टी रोल्स थे वहाँ पे। I was in a consultant company basically, so I used to travel to Islamabad every week from Lahore to Islamabad. 3 days were counted. but So, I think so you have learned a lot from that. yeah, basically I started as a business analyst. Business analyst. I started as a business analyst and I worked as a business analyst. We were working on a software HMRS, human resource management system application for a company in Islamabad. And I used to travel every week. And there I need to engage with the business team and okay, what is the flow of the software, how things are proceeding, and how
what impact it can have on our business, how can it improve our sales and those stuff, automation and all of those stuff. तो मुझे वहाँ पे एक मेरे दोस्त हैं, इज वेरी काइंड टू मी अगेन. उन्होंने बेसिकली ही इज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन नेस्ले. हाँ, माशाल्लाह, इट्स अ बिग कंपनी. Yeah, he's a software engineer in Nestle. So he was basically a .NET developer. Okay. So he moved to a lot of technology, very theta kind of developer. We use what theta, who's basically kind of a developer who can like you just tell him this is the business logic. Try to code. वो आपको इस कॉफी शॉप को कोड करके दे देगा. तो इस तरह के वो बंदे हैं. तो he used to tell me like आप 3 दिन वहाँ पे जाते हो, आपके पास काफी सारा टाइम होता है, आप दिन में 1-2 घंटे बिजी होते हो, so you can polish your development skills. So you can you work on FIP in .NET and you can relate this stuff because .NET is cross platform now. You can work in any field anywhere. तो फिर मैंने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया लर्निंग के पर्पज. बेसिकली क्या होता था कि मैं ना कुछ बिजनेस सोचता था कि ये एक बिजनेस है और इसको मैंने ऑटोमेट करना है, तो वो टेबल्स डाटाबेस की स्ट्रक्चर बिजनेस लॉजिक डिजाइन करके और वो चलते चलते .NET में कुछ ना कुछ सीखने लग पड़ा. अब मैं जो कुछ सीखने लग पड़ा तो उनसे मैंने शेयर किया कि यार मुझे ये चीज़ें आ गई हैं. तो उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन किए कि ये सॉफ्टवेयर एक्सप्लेन करो जो हमारा करंट चल रहा है. तो वहाँ पे 4 प्रोजेक्ट्स थे, एक आर्किटेक्चर डिजाइन वो होता. ठीक है. तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि बेसिकली ये इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो. आई वाज लाइक शॉक. ये क्लास है, ये इंटरफेस है. यू यूज्ड टू टेल मी व्हाट इज द क्लास, व्हाट इज द इंटरफेस, बट यू टेल मी व्हाट इज दिस सॉफ्टवेयर. So I was like, I was speechless. I didn't have any answer. So he used to tell me you should have to learn the architecture. If you want to learn something, you have to learn from the upside. If you will learn something from the very downside or very basic or very scratch, you will stuck with the basic business logics or basic of phenomena of that whatever you are learning. तो आप अगर किसी चीज को ऊपर से देखते हो ना, ऊपर से एक आपका जो आई व्यू ड्रोन व्यू होता है और एक जो पैराशूट या ग्रास रूट व्यू जो होता है उसमें बड़ा डिफरेंस होता है. तो मैंने ना उसने बोला आप सॉफ्टवेयर सीखो, बेसिकली थिंग्स या क्लासेस या ये जो एक एप्लीकेशन बन रही है बेसिकली ठीक है, डिजाइन है सामने, डाटा इंसर्ट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, दैट्स ओके, दैट्स अ क्रूड ऑपरेशन. बट ये टेक्निकली थोड़ा इसको देखो कि ये कैसा है. तो मैंने आर्किटेक्चर सीखना स्टार्ट कर दिया. जब मैं आर्किटेक्चर में घुसा, यूज टू लर्न देयर आर 24 पैटर्न्स. बेसिकली है तो बहुत सारे बट मेनली देयर आर 24 पैटर्न्स. तो अब उन पैटर्न्स को आप C# में करो, ऊप में करो, जावास्क्रिप्ट करो, दैट आर सेम, बट द पैटर्न इज लाइक एवरीवेयर यूजिंग इज द सेम. और उसके बाद आपकी कुछ कोडिंग की टेक्निक्स होती हैं, आपका क्लीन आर्किटेक्चर है, फिर आपके प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, सॉलिड है, ड्राई है. तो वो जब चीज़ों में घुसा तो आई वाज वेरी अमेज्ड कि ये कितना बड़ा है, लाइक इट हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द optimization of your application. तो वो जो मैंने सीखा तो I was like that time I consider myself as a being I could say like I'm a .NET developer. तो उसके बाद कंपनी ने ले ऑफ कर दिया and I had to I was the only developer there and I used to solve the business logics. तो मैं एक डेवलपर रह गया, सारे चले गए. तो क्लाइंट की कॉल आ रही, मुझे इस्लामाबाद भी जाना. So we used to hire a developer. Again, I'm very thankful to my friend. He used to help me a lot. If he is watching this video, literally, I can never like be able to thank him. इरफान भाई नाम है उनका. मैं यही कहने वाला था, मैं कहा उनका नाम नहीं पता है. इरफान भाई. तो basically he was working with government. He was working with government kind of, you can say, kind of confidential entity. वो कॉन्फिडेंशियल एंटिटी से मूव ऑन कर गए प्राइवेट सेक्टर की तरफ. तो प्राइवेट सेक्टर में हमारी कंपनी में ले ऑफ, पहले उससे पहले एक बड़ी रिनाउंड कंपनी वहाँ पे काम कर रहे थे लाहौर में. उसके बाद मूव ऑन किया हमारी तरफ. जब आए तो उन्होंने मुझसे टेक्निकली चीज़ें पूछी. अब वो जो चीज़ें पूछ रहे थे वो .NET में नहीं पूछ रहे थे, वो मेरे से क्लाउड में पूछ रहे थे. एप्लीकेशन कहाँ पे डिप्लॉय है, क्या क्या पैचेज है, क्या कुछ है. एंड आई वाज लिटरली स्पीचलेस. मुझे कुछ भी नहीं पता था. हाँ, मुझे .NET आ गई थी बट मुझे वो नहीं आ रहा था कि वो क्या है, मतलब क्लाउड पे कैसे, क्लाउड में माइक्रो सर्विसेज वगैरह किस तरह जैसे बंदा है यूके में, यूएस में बैठा है, वो कैसे हो, हाउ समबडी इज एबल टू एक्सेस द एप्लीकेशन. सो आई वाज लाइक दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. एप्लीकेशन इज जस्ट नॉट अबाउट कोडिंग, दिस इज समथिंग हाउ इज लाइक वर्किंग इन द एंटायर यूनिवर्स. तो मैं जो है वो बैठ गया देखने क्लाउड कैसे काम करता है. अब क्लाउड में एज़ोर आ गया, आपके पास और बहुत सारी बिट बकेट, मतलब लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया. ठीक है. तो जब आप इसको सीखना स्टार्ट किया बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग को, तो वो उनका मुझे काफ़ी सपोर्ट था. क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग यू कैंट लर्न समथिंग फ्रॉम यूट्यूब. आपको जब तक किसी की गाइडेंस ना हो, आपको रोड मैप का ना पता हो, तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग इतना आसानी से सीख नहीं सकते. आपको पता चल जाएगा हाउ आई एम गोइंग टू
I'm gonna like publish my application, how I'm gonna like make these things or changes. But the problem at the end of the day, you will just be stick with this with one technology, because this is DevOps. Okay, so this is a complete field. This is not just like a software development. It's a complete field. तो आपको complete field सीखने के लिए just learning मैटर नहीं करती, matter आपका नहीं करती, प्रैक्टिकल आपकी भी साथ है। practically is very important. तो वो भी कुछ सीख लिया. तो later on I was like there as a business analyst or .NET developer. MVC में एप्लीकेशन थी, खैर वो इतना खुश उसका UI भी नहीं था. तो I got an opportunity from one of the most renowned company in Lahore. पंजाब ग्रुप में चला गया मैं वहाँ पे. अब पंजाब ग्रुप जो बेसिकली, हाँ, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और ये स्कूल्स और ये सारा जो उनका एक ग्रुप पूरा है. तो उनकी अपनी आईटी एक टेक हब था लाहौर में. अभी भी है, दे आर वेरी ग्रोइंग फास्ट एंड दे आर ऑफरिंग अ लॉट ऑफ लाइक wonderful employee management system is there. I was really impressed. This was one of the most professional company I came to know, being a tech person. Great. So they have a lot of innovations. Basically, they are working on Python AI. Mostly on their projects are shifting, I think, from conservative technologies to React Native from mobile perspective, mobile application development perspective. So they are very innovative. तो वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ जो कि एक बंदा मेरी लाइफ में आया, सबसे इम्पोर्टेंट, और जो पिछले सारे हैं ध्यान रियली उनका बहुत शुक्रिया, वो बहुत मेरे लिए मैटर करते हैं. लेकिन दिस मैन, माय टीम लीड खलील भाई, लिटरली ही विल बी वाचिंग दिस वीडियो. तो उन्होंने मुझे लाइक ही मेड मी बेसिकली व्हाट आई कैन से प्रोफेशनल डेवलपर. और वहाँ पे .NET का तो ठीक है, हमें आइडिया था कैसे काम कर रहा है, लेकिन आर्किटेक्चर देयर वाज वेरी डिफरेंट. तो उसमें थोड़ा स्ट्रगल किया, बिकॉज दे वर यूजिंग kind of a very microservices. In microservices there was like lot of design patterns. तो आपकी हर चीज़ों CQRS pattern they were using. तो वहाँ पे .NET पे तो काम कर ही रहे थे, थोड़ा उनका सहारा था. ठीक है, टीम भी नहीं बिल्ड हो रही थी. तो एक दिन आया कि हमारे पास एंगुलर के प्रोजेक्ट, क्योंकि जहाँ पे जितनी वहाँ पे एप्लीकेशन चल रही थी ना, जो बिजनेस एंड की चीजें थी वो तो ठीक था, देवर ओके, बट जो यूआई था उसका बंदा अभी भी नहीं था, बिकॉज वो कंपनी रिनोवेट हुई थी और काफी चीजें उन्होंने जो है ना वो नई लेके आ रहे थे, और जो मतलब एप्लीकेशन ऑलरेडी चल रही थी. अब जैसे एंगुलर का बंदा ही नहीं था, तो मुझे एंगुलर पकड़ा. अच्छा, ये थोड़ा टफ नहीं होता, यानी कि बैक एंड से फ्रंट एंड सीखना? हाँ, फ्रंट एंड से बंदा बैक एंड में जा सकता है, लेकिन बैक एंड का बंदा फ्रंट एंड सीखे? बताता हूँ. क्योंकि फ्रंट एंड में मुझे सिर्फ HTML CSS का आइडिया था, क्योंकि वो मैंने पहले जो इंटर्नशिप पे काम किया था. सही. अब एंगुलर पकड़ा दी, और आप लिटरली यकीन करें कि एंगुलर के अंदर हमारे पास one of my friend was there. He was learning Angular as well. He was Python guy. He was working on Python and he moved to like front end technology like Angular and React. Okay. तो उसके बाद उसने हमें जब एप्लीकेशन ओपन की, तो लिटरली आई वाज नॉट लाइक एबल टू रन द एप्लीकेशन. आई वाज लाइक, मुझे पता ही नहीं था कि रन कैसे होती है. तो उसकी कुछ कमांड होती हैं. ठीक है. बहुत बेसिक से बता रहा हूँ. तो वहाँ पे ना, क्योंकि एप्लीकेशन हमने क्लोन की थी, तो आफ्टर क्लोनिंग वी हैड अ लॉट ऑफ नोड मॉड्यूल्स एरर्स. सो लाइक यू आर अ फ्रंट एंड डेवलपर, यू नो नोड मॉड्यूल्स इश्यूज आर एब्सोल्युटली मैसिव. यू आर, it's fishy. You can't like solve these issues because that thing is not in your hand. This is something very unpredictable. तो नोड मॉड्यूल्स के इशू थे. खैर हमें 10 दिनों में एप्लीकेशन डिलीवर करनी थी, वो चलानी भी थी, इश्यूज भी सॉल्व करने थे और डिलीवर करनी थी. तो उसका क्या सोल्यूशन निकाला हमने, बेसिकली आप एंगुलर की हमने सारी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी. देखें, आपको अगर ऑब्जेक्ट, थोड़ी एक टिप दे रहा हूँ सुनने वालों को, अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है ना, जिसको हम कूब बोलते हैं, दैट इज समथिंग मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, तो आप कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी सीख सकते हैं इजीली. आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है. अब तो डेफिनेटली चैट जीपीटी आ गया, गेमिनी है, कोपायलट. तब ये भी नहीं था. तो ये भी नहीं था. तब हमारे पास तो आपके लिए काफी ज्यादा आसानी है कोडिंग. वी जस्ट हैड स्टैक ओवरफ्लो. या तो वहाँ पे बस आपको लॉजिक मिल जाती है, आपको प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी है. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेसिकली बहुत इंप्रूव होती हैं. So that is very important. Problem solving skills for being a developer, you must have an investigative mind. Okay, you know where is the problem, how this problem is happening. वो correlate करते, just like you watch the thriller kind of series or movies. So how the investigation proceeds. Basically जब आपको bug solve करना है,
you are unable to solve the bug. Bug is in the code. Code has thousands of lines of code, and you Exactly. need to find the bug exact Exactly. location. So this actually depends on your problem solving skill. You just watch the UI and you guess where will be the problem, and you just exactly approach the same location. So you save time, you save money. Exactly. Exactly. तो ये सीन होता है। अब आपने एक बग आपने 3 दिनों में सॉल्व किया, और एक बग आपने देखी पहचान गया ये कहाँ पे है, और वो आपने 2 घंटों में सॉल्व कर दिया, तो 3 दिन की आपका जो काम है दैट इज मैटर। Exactly. 3 दिन में आप कहाँ निकल सकते हो, यू कैन डेवलप लॉट ऑफ थिंग्स। सही। तो यानी कि थोड़ा सा करियर पाथ बता दें डॉट नेट का, यानी कि जो न्यू ग्रेजुएट हुए हैं, ठीक है, या जिनका प्लान है ग्रेजुएशन के बाद डॉट नेट में आना चाहते हैं, तो एक प्रॉपर पाथ क्या होगा, कैसे मतलब कि स्टार्ट करें और किस तरह से लेके जा सकते हैं, करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं डॉट नेट है, डॉट नेट सिंपल डॉट नेट जब था तो आई थिंक इट वुड बी डाई। लोग यही सोचते थे, जस्ट लाइक PHP लारावेल नाउअडेज। डॉट नेट में अगर आपको आना है सबसे पहले, तो आपको ये अपना माइंड क्लियर करना होगा। यू वुड बी समवेयर लाइक जहाँ पे फाइनेंस है, यू वुड बी देयर। एग्जैक्टली। Basically, .NET, everybody is approaching .NEट because now it's cross sell. You can run iOS, Linux, Windows, whatever it is. So prefer इसलिए भी किया जा रहा है। Second thing, it's open source. Okay, you can have a lot of things in .NET. You can have your entire Power BI business intelligence in .NET. एग्जैक्टली। So you have entity framework for in .NET, so you don't need SQL team. Okay, you can write queries there, even you can write procedure or whatever it is. तो अब तो आपके पास डैपर भी है, तो आप रॉ क्यूरीज भी लिख सकते हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो एक तो डाटा साइंस भी है, ML.NET है वहाँ पे, तो सारी टेक्नोलॉजीज को .NET में है। अब अगर आप देखें कि .NET में ब्लेजर है, so I'm working on a Blazor nowadays. Blazor is basically you don't need Angular React. Okay, you don't need Angular React. You can why you need Angular and React to create single page application. I'm not talking about some kind of very logical perspective. I'm talking about business perspective. अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें, आप एंगुलर और रिएक्ट क्यों यूज करते हैं, आपको एक सिंगल पेज एप्लीकेशन मिलती है। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें, और उसके कुछ और भी चीज़ें सिक्योरिटी वाइज हो जाती हैं। लेकिन अगर आप ब्लेजर में जाएं, तो आप .NET के अंदर C# को यूज करते हुए सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाएंगे विदाउट यूजिंग एंगुलर, JS, PS, नथिंग। ठीक है। उसके बाद MAUI आ गया है। यू डोंट नीड टू गो टू फ्लटर, यू डोंट नीड टू गो टू iOS, एंड्रॉइड। यू कैन डेवलप मोबाइल एप्लीकेशन इन .NET। तो उसका करियर पाथ, अब सबसे पहले आपको लैंग्वेज, .NET इज फ्रेमवर्क, and frameworks, I think all of the frameworks are same. Either you are in Django, Flash, .NET, Laravel, wherever you are, the frameworks are mostly the same. But the point is is languages. So you have the command on C# first of all. अब C# is becoming very generic nowadays, because अगर आप C# का जो latest version है उसको देखें, that is very different from the C# we had to we used to work. So एक चीज़ है कि लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से, अब लैंग्वेज जब आपको सीखनी होती है, फिर आपको सबसे पहले जो चीज़ सीखें वो ऊप्स है। ऊप में आप देखें, ऊप के अंदर अगर आप आ जाए तो देर आर 4 कॉन्सेप्ट्स। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, एंड देयर इज वन मोर आई डोंट, एनकैप्सुलेशन। हाँ, एनकैप्सुलेशन। तो ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। ये 4 कॉन्सेप्ट्स आर बेसिक्स। इनमें क्लासेस भी हैं, इंटरफेसेस भी हैं, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, एवरीथिंग इज देयर। सो यू नीड टू लर्न द ऊप, यू नीड टू लर्न द C#। अब आपने वो सीख लिया, यू नीड टू लर्न द .NET, द सिंपल .NET, आई वुड से द नॉट विद फ्रेमवर्क, आई थिंक विद फ्रेमवर्क, वेब फॉर्म्स। वेब फॉर्म्स आपको आइडिया होना चाहिए, वेब फॉर्म्स क्या थे, कैसे बन रहे थे। 1-2 एप्लीकेशन बना रहे प्रैक्टिस के तौर पर, उसके बाद आप .NET कोर की तरफ है, इसमें आप के पास MVC भी आ जाती है, इसका आपके पास वेब APIs भी है। वेब APIs में आप API लिखें तो उसको आपको फ्रंट एंड में जाके कंज्यूम कर दें, एंगुलर करें, रिएक्ट करें, व्हाटएवर फ्रेमवर्क यू आर यूजिंग। और MVC में आपको वही APIs विद इन इंटीग्रेटेड एक वर्जन मिल जाता है, जब आप UI भी लिख सकते हैं। तो करियर पाथ इसका वेरी सेम है कि सबसे पहले आप कोड सीखें, उसके बाद आप C# सीखें, उसके बाद आप .NET का बेसिक फ्रेमवर्क सीखें। .NET की फ्रेमवर्क के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। The .NET framework till version 5 is very different from the .NET basically is from version 5 to the latest one, 8.0. It is very different. Okay, you have startup class till 5, and after 5 you don't have startup class. Basically, startup class is there which run entire application. This is basically the hub of the application, which is basically the centric point of the application, key centric point. में फिर बहुत सारे और कॉन्सेप्ट हैं,
आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, उसके बाद आपका जो है एक क्रड ऑपरेशन है। अब आपकी कोडिंग भी थोड़ा इस तरीके से करनी होती है, यू यूज टू सेव द टाइम। एक ऑपरेशन आप बार बार हर जगह डाले जा रहे हैं, तो दैट इज समथिंग वेरी ऑड। एंड एक ऑपरेशन हमने जेनेरिक बनाया हुआ है और जो इसको रीयूज कर रहे हो। यूज कर रहे हो, तो ये टेक्निक्स आपको तब आएंगी जब आर्किटेक्चर लेवल की चीजों को एग्जैक्टली सीखेंगे ऐसी। और उस तरफ थोड़ा जो है ना वो मूव ऑन करेंगे। ठीक है। ये मुझे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, ये डॉट नेट और सी शार्प, यानी कि डॉट नेट अगर सीखनी है तो सी शार्प आनी चाहिए, ये क्लियर है। ठीक है। Yes. सी शार्प यानी कि डिफरेंट चीजें नहीं है ये। C sharp is a language. ठीक है। C sharp is a language. ठीक है। PHP is a language. Laravel is a framework. फ्रेमवर्क। सो डॉट नेट इज अ फ्रेमवर्क। Yeah, .NET is a framework. मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि मैं डॉट और नेट आप का बंदा काफी नहीं सारे हूं। क्वेश्चन लिख के लेके ओके, तो उसके बाद मतलब कि सऊदीया कैसे प्लान किया आपने, सऊदीया कैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है, इंटरव्यू कैसे क्रैक किया, कोई असेसमेंट टेस्ट आपने दिया है, ये चीज़ें बता दी। इंटरव्यूज के हवाले से मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ, जो भी दोस्त पूछते हैं, लोग जानने वाले, इंटरव्यू आप लाइफ में देते हैं, बहुत सारे देते हैं। आपको एक चीज देखनी चाहिए कि इंटरव्यू में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यू आर अनएबल एवरी टाइम टू गिव आंसर टू एवरी क्वेश्चन, इट इज इम्पॉसिबल। तो क्या करते हैं, बेसिकली उन क्वेश्चंस को नोट करें जो आपको नहीं आ रहा है, एंड नोट, एंड आप गूगल या चैट जीपीटी से आंसर देख लें तो आपको पता तो चल जाएगा क्या है। लेकिन टेक्निकली को बंदा आ गया, उसमें से कुछ और पूछ लिया, तो फिर आप अनेबल हो जाएंगे बताने के, यू वोंट हैव आंसर। तो हर दफ़ा क्वेश्चंस को नोट डाउन करें। बीइंग अ डेवलपर, आई वुड से कि जो राइटिंग स्किल्स होती है ना आपकी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो कुछ आप लिख के करते हैं ना, मैं कुछ भी एप्लीकेशन बनाता हूँ, अब मेरे पास BRD बनी होती है सारा कुछ, लेकिन मैं उसको पेपर्स के ऊपर लाजमी बनाता हूँ बाई पेन। जो बाई पेन आपका जो करते हो ना काम, वो आपके माइंड में बैठ जाता है, और जो चीज़ आप देखते हो, याद कर लेते हो, रट्टा लगा लेते हो, दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। सो इंटरव्यूज क्रैक करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास, आपको जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको आप नोट डाउन करो, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, कभी भी कोई भी क्वेश्चन, डोंट लीव एनी क्वेश्चन अबंडेंट। ओके, व्हाई अबंडेंट? इफ समबडी इज आस्किंग योर क्वेश्चन, तो वहाँ पे थोड़ी यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू आंसर, कुछ बोलना चाहिए आपको। कुछ होता है ना, लोग खामोश हो जाते हैं या इधर उधर की फेंक रहे होते हैं। आपको नहीं आ रहा तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बताइए, मुझे नहीं आता सारे क्वेश्चन का आंसर, बट आई विल लिटरली एंड आई विल डेफिनेटली लर्न दिस क्वेश्चन। क्योंकि लिटरली इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको यकीनी तौर पे ही उसका आंसर फिर देखना होगा। क्योंकि अगर आप ग्रोथ में आगे जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी वीकनेसेस को पहले देखना होगा, और जो आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड है, जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी इसी चीज़ के ऊपर खड़ी हो रही है कि आपको उनका आंसर होगा। तो आपको कंपनी ने कैसे अप्रोच किया था, सऊदी कंपनी ने, इंटरव्यू क्या था और असेसमेंट टेस्ट था कोई? Interview was more related to business perspective. ओके। Okay, .NET में it was mainly related to .NEट। आप की .NEट खोल के रख दी थी, ठीक है। असेंबलीज तक पूछा गया था, और बहुत सारी चीज़ें .NEट के अंदर डीप ड्रिवन की गई थी, पूछी गई थी। बहुत टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब एक एक क्लास, एक एक फंक्शन पूछा गया था। अब लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, स्टार्टअप क्लास .NEट के अंदर, तो उसके अंदर आप मिडल वेयर है, लेट्स सपोज, तो मिडल वेयर कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, मिडल वेयर लिख के लाइक आप एक कुछ सिनेरियोज भी दिए गए थे कि अगर इस तरह का कोडिंग सिनेरियो आए, जैसे पजल बना दिया है, अब क्या करें। तो बहुत टेक्निकली क्वेश्चनिंग थी। तो आई थिंक very different kind of questioning थी। Basically here things are very advanced. Okay. You will meet a lot of new people, new nationalities, cultures, और हर कल्चर का एक अपना कोडिंग स्टाइल है। You need to adopt. सही। तो असेसमेंट टेस्ट कोई भी नहीं था इंटरव्यू में, सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद फाइनलाइज हो गया था? There was assessment test. There was assessment test basically. याद है आपको प्लेटफॉर्म कौन सा था? No, it was internal, sir. They have something internal, like you can say स्क्रीन शेयर। जब आप किसी को बोलते हैं स्क्रीन शेयर करके नोट पैड में मुझे प्रॉब्लम, ओके ओके, तो काइंड ऑफ दिस। तो उसमें आपको चांसेस नहीं होते कुछ तैयार करने के या कुछ भी। अच्छा, आप डायरेक्ट कंपनी में है या किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी ने आपको हायर किया? आई एम थ्रू आउटसोर्स नाउ।
Basically, outsource company is something like basic. Indirectly you are in another company. Yes. Okay. ओके सो अब थोड़ा सा कल्चर की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे आप काम कर रहे हैं और पाकिस्तान का एनवायरनमेंट, दोनों में क्या डिफरेंस है? काफी सारा डिफरेंस है। Here you need to be very speed up on things, on your tasks, because whenever I go to my office in the morning, I used to grab a cup of coffee and then I have long list of tasks. So my thing is, whenever I was in Lahore and now I'm in here, I used to end all of my tasks. I don't make anything pending on next day or next week. So you used to make the work culture here is very speed up. You need to be very pro in your conversations and in your working way. Okay. You won't have enough time. If somebody is giving you 2 days for a task in Pakistan, here you will maybe have 3 to 4 hours. Okay. So the career in Pakistan and Saudi Arabia in .NET. What do you think? Definitely Saudi Arabia. सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान में मतलब कि क्या सीन है और वहाँ पे जो सैलरी पैकेज है वो कितना तकरीबन मिलता है? आइडिया के मुताबिक। हाँ, .NET. अगर मैं आपको टेक्निकली थोड़ा लॉजिकली बताऊँ, अगर आप यू वांट टू रेज योर स्किल्स, यू वांट टू बी मोर इनोवेटिव, तो उसके लिए आप चाहे पाकिस्तान में चाहे सऊदी अरेबिया में, द ओनली थिंग मैटर इज योर पर्सनल लर्निंग। आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, so you will be stick to their business logics, and if you are going home sitting in nights like tonight I'll go and I'll code something after this interview I'll code. So if you are coding and if you're developing something, so you are boundaryless, you don't have boundaries, you don't have restriction, you don't have business logics कि आपने ये चीज इस बिजनेस पर्सपेक्टिव से बनानी है। ठीक है। तो वो आप पाकिस्तान में या यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? कि मतलब कि करियर पाथ जो आपने बताया है सऊदीया में ओब्वियसली सबसे बेस्ट है, ठीक है। अगर पाकिस्तान में देखें वो भी ठीक है, नहीं, अगर आप अर्निंग के हिसाब से देखें तो आप कह रहे हो कि बस आप ब्लो द माइंड है, ठीक है। मतलब कि आपके अंदर जितनी एक्सपर्टीज है वो आप बाहर की कंपनी को दिखाएं। हमारी टेक की फील्ड में यही तो है, और पाकिस्तान में बैठ के लाइक इक्वल टू सऊदी अरेबिया भी अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ ना, मेरे कजन हैं, मैंने आपको बताया था। देखिए .NET के अंदर अब मैंने ऐसे भी लोग देखे जो मोर देन जो यहाँ पे एवरेज सैलरी उससे ज्यादा सैलरी पाकिस्तान में बैठ के रिमोट बेस पे काम करके कंपनीज में भी ले रहे हैं। बेसिकली .NET वो इस तरह से नहीं है जिस तरह से PHP में आप काम करते हो। ये स्मॉल लेवल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो आप PHP में या Node.js वगैरह में काम करके बनाते हैं। मैंने इसलिए तो पहले बताया था जब आपको .NET में फाइनेंशियल फाइनेंस एग्जैक्टली फाइनेंस इज देयर जब तक दुनिया है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। सो जब कंपनी ने आपको हायर कर लिया, देन कितने दिनों के बाद आप मूव कर गए थे? कंपनी की तरफ से टिकट आपको दी गई थी? आपके एक्सपेंसेस क्या थे? जब आप यहाँ पे आए आपको होटल दिया गया था? रिहाइश पहले से फाइनलाइज थी? क्या सीन था? ये तो everything was finalized. Everything was finalized. Before I came here, I was landed 3 to 4 days before my joining, and I had booking near. There is a Marriott hotel near here, so I was booking. I had a booking there, and everything was small, so everything was sorted. Everything is provided by the company. At that time, yeah. अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा था कि ऑफिस एनवायरनमेंट आपका किस तरह है? Office environment is very kind of innovative. There is a lot of diversity. Okay. You have a lot of opportunities to grow in your career. Everybody will support you. Okay. Everybody will definitely support you till the whatever the extent they have. I hope so. There is no any political environment. Yeah. Yes. Okay. Everybody push to each other. Yeah, everybody is everybody used to help each other. Okay, great. सऊदीया में आपको फ्यूचर मतलब कि फ्यूचरिस्टिक? Absolutely futuristic. क्योंकि मैं बेसिकली आप .NET में काम कर रहे हो, मे भी आपका प्लान आगे जाके मूव करें। जैसे आपने बताया .NET में ML भी है, ठीक है, मशीन लर्निंग भी है। ML is there. You can move to data science, even big data mining as well, data scrapping. It's very futuristic here. Okay, अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से .NET में अपॉर्चुनिटीज सऊदीया में इंक्रीज हो रही हैं, क्या सीन है? .NET opportunities are everywhere. If you go, क्योंकि मुझे पता है ना, कुछ लास्ट टाइम मैंने एक भाई का इंटरव्यू किया था, वो कहते
कुछ टाइम के लिए डाउनफॉल आया था डॉट नेट में, ठीक है, बट नाउ इट्स गोइंग अप। मेरे जितने दोस्त हैं जो डॉट नेट पे काम कर रहे हैं, मेरे बाद भी जो आए हैं, आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई इशू हो। ठीक है। फ्रीलांस वीजा के ऊपर भी जो कोई यहाँ पे आया है, तो दे हैव देयर जॉब्स। अच्छा, आप लिविंग एक्सपेंसेस का बता दें, कितने आपके यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस हो जाता दैट इज समथिंग, पंजाबी फ्रेज मुझे याद है, जिन्ना गुड़ पाओ ना मिठा। है? ऐसे ही है। इसके मतलब लिहाज से आई वुड से कि things here are so automated. Okay, if you want to buy a room, you would have to do a contract with your with the person you are getting accommodation. So you would have to take a complete contract for the 6 months, and you have to pay. I think whatever the lavish you are expecting, it depends on whatever you pay basically. But for average, like a room and with basic fundamental necessities, it would charge you around 5,000 riyal. 5,000 यार फॉर 6 मंथ? Yeah, also. फॉर 6 मंथ, so It's very basic. I'm saying very basic. ओके। सो सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है डॉट नेट में, अगर देखा जाए सौदिया में अपॉर्चुनिटीज के There are a लिए? lot of opportunities. अगर एक्सपीरियंस की बेस मिसाल के तौर पे किसी का ना 2 साल का एक्सपीरियंस है, 2 से 10 ईयर का एक्सपीरियंस, ठीक है, और उसकी रेंज बता दें सैलरी। 2 से 10. हाँ, यानी कि 2 साल का जिसका एक्सपीरियंस है उसकी सैलरी कहाँ से स्टार्ट हो सकती है डॉट नेट सऊदीया में? वैसे और एक्सपीरियंस I used to say every time it depends on your एक्सपर्टीज। no, on your negotiation skills always. ओके, ग्रेट। To whom you are negotiating, and to whom to what extent you negotiate. First of all, basically you have to be diplomatic. I used to tell you this when we were coming. This is something always depend on your skills. First of all, this is very important, and negotiation is also very important. So I would say around 15 to 25 is average as per the market. ओके। अच्छा, कुछ लोगों का मूव करने का, कोई कंट्री मूव करने का प्लान उस वक्त बनता है कि वो ये देखते हैं सौदिया में हमारा कोई रिलेटिव रहता है या नहीं रहता है? Sorry, the range I told you is for more than 5 years हाँ, ओके, experience here. ग्रेट। तो जैसे मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान में था ना, तो मैंने सऊदी अरेबिया मूव करना है, ठीक है, मुझे किसी कंपनी ने हायर किया, पहले मैं कोई रिलेटिव ढूंढता हूँ अपना सऊदिया में, उनसे मशवरा लेता हूँ कि ये मेरे लिए फ्यूचरिस्टिक बेस्ट है या नहीं है फ्यूचर के लिए, इस तरह करके। तो आपके माइंड में ये था, आपके कोई रिलेटिव्स हैं यहाँ पे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया हो प्रॉपर वे में? मैं यहाँ पे अगर आज हूँ तो अपने रिलेटिव्स की वजह से हूँ। ठीक है। मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स, ये बड़ा मैटर करता है। मिसाल के तौर पे कंपनी फेक निकला है बाय मिस्टेक या कोई सीन हो, ठीक है, तो रिलेटिव्स ही होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के चले मैं उस आंसर पे भी आपको आके बताता हूँ। फॉर मी, माय फ्रेंड्स, माय रिलेटिव्स यूज्ड टू सपोर्ट मी अ लॉट इन माय करियर। मैं यहाँ पे आज जो पहुंचा हूँ अपने बहुत सारे रिश्तेदारों की ही मेहनतों की वजह से, बहुत सारी सेक्रीफाइसेस किया उन्होंने, सेक्रीफाइस किया मेरे लिए, बहुत सारा सपोर्ट किया। आई हैव काइंड ऑफ अ मोटिवेशनल स्टोरी फ्रॉम माय फैमिली बैकग्राउंड, तो उनका बहुत शुक्रिया जो अभी देख रहे हैं मुझे। ठीक है। बेसिकली आज इस स्टेज तक उनकी बड़ी कुर्बानियाँ है और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड द क्वेश्चन, डेफिनेटली अगर आपको सपोर्ट चाहिए होती है, वो आपके दोस्त हो और या वो आपके रिश्तेदार हो, तो इट ऑलवेज डिपेंड कि आप किसी के साथ कैसा ताल्लुक बना के रखते हैं। इट शुड बी वेरी वेरी यूनिक। यहाँ से मूव करने का कहीं और प्लान है आपका? Not Not now. I'm very satisfied here. I'm very getting like from my career insights, I see myself with a lot of opportunities. Like I don't think so it is I need to go. Basically, I incite myself like at a very good position with a lot of learning opportunities, as well as a lot of like you can say career path and career growth is also here for me. So I don't think so. And Okay. I don't consider for the rest of 2-3 years. एनी प्रो एंड कॉन्स आपके माइंड में सऊदीया को लेकर? Pros, there is a lot of pros, and so far I didn't think so I have seen any cons. ओके, Lot of like हर चीज में आपको you will have perfection, ओके, super perfection. ठीक। So I don't think so. I don't have any question. Okay.
जो मेरे माइंड में थे मैंने सारे ही पूछ लिए हैं, जो मुझे कमेंट्स आते हैं उसके मुताबिक मैंने सारी क्वेश्चनिंग की है। अगर आपके माइंड में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से बाइंड अप है सब कुछ। बस आई वुड से कि जमे रहें, मेहनत करें। यू आर डूइंग योर 8 hours जॉब, दैट इज गुड, यू आर अर्निंग गुड मनी, यू आर पेइंग योर बिल्स एंड मेकिंग योर एक्सपेंडिचर्स in sorted, but you have to be consider on your self as well. Do workout, it is very important, as well as the learning basically is whatever you do when you are sitting at home, the light is off, you are in front of your laptop, nobody is there, nobody is disturbing you, and what you learn at that time for the rest of 4 5 hours, and you do minimize your sleep, and you increase the level of and time of coding, that will definitely Allah किसी की मेहनत का जो है ना वो उसको उससे बढ़ के ही सलाह देता है। एग्जैक्टली ऐसे ही तो है। आपको अल्लाह पे भरोसा सबसे पहले और रखना चाहिए। अपने पेरेंट्स की खिदमत बड़ी ज़रूरी है। पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैं आज यहाँ पे अपने पेरेंट्स की वजह से पहुँचा हूँ। एग्जैक्टली अपने रिलेटिव्स की सपोर्ट भी है और उनकी मेहरबानियाँ भी हैं, अपने दोस्तों की सपोर्ट है। मैंने अपनी लाइफ में किसी भी को भी नेगेटिव पर्सपेक्टिव से नहीं देखा हो, यार फलां ये फलां वो, नो, एवरीबडी इज गुड अगर आप ठीक है तो। एग्जैक्टली और बी यू पॉजिटिव। हाँ, और आपको डाइवर्सिव होना चाहिए विद लॉट ऑफ थिंग्स। आपको देखना चाहिए हर चीज़ में आप सही नहीं होते। एक मेरी बात याद रखें, आप कभी भी हर चीज़ में हर मैटर में सही नहीं होते, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलतियाँ होती हैं। तो जो अपने आप तक टाइम ज़ाया कर लिया, आप सोशल मीडिया पे बैठे हैं, यू आर अ कंज्यूमर, बी अ प्रोड्यूसर मैन, प्रोड्यूस समथिंग, बिल्ड अ ऐप, produce something, go out, do whatever you want, but don't be a consumer. Don't sit on social media, just scroll TikToks, Instagram videos. Sit down, open your laptop, code. अब क्वेश्चन आता है कि हम क्या कोड करें भाई, ट्यूटोरियल्स देखें। नो, डोंट लाइक, आई एम नॉट सेइंग डोंट follow the tutorial, but follow the, you have, if you want to learn HTML CSS, if somebody is beginner, do learn from MDN. It is a very wonderful site. It will increase the level of your coding skill, as well as it will make you pro kind of developer, क्योंकि वहाँ पे हमेशा चीज़ें अपडेट होती हैं। सेकेंडली, प्रोजेक्ट आइडियाज आपको कहीं से भी आ सकते हैं। वी आर सिटिंग हियर, वी आर डूइंग दिस वीडियो, ड्रिंकिंग द कॉफी। अब ये भी एक ऑटोमेशन हो सकती है। तो सच काइंड ऑफ आइडियाज, जहाँ जाएं, जहाँ बैठे, जहाँ देखें, जो भी कुछ भी है प्रोड्यूस करते हैं आपके माइंड में, उसको ऑटोमेट करें, उसको सोडो कोड बनाएं कि अब मैंने कॉफ़ी लेनी है तो मुझे वहाँ से कॉफ़ी लेने के लिए जो प्रोसेस है, तो सोडो कोड बनाएं कि कितने स्टेप्स आते हैं उसमें, उनको हम प्रोग्रामेटिकली, हाउ कैन वी कोड, हाउ कैन वी प्रोग्राम। The world is like the moving very fast. Technologies are there. They're absolutely making a lot of things. आप हैरान रह जाते हैं। So don't stick with just classes and interface concept. Do practice. Come with unique ideas. Business, it is all about, at the end of the day, business. So business always have the one thing that make business successful, that is idea, unique idea. So KFC was successful because of a unique idea. आपको यूनिक आइडिया लेके आना चाहिए और यूनिक आइडियाज के लिए आपको अब काम करना चाहिए। डोंट स्टिक विद 8 hours. आई हैव नोन अ लॉट ऑफ पीपल जो कि 15-20 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, बट दे डिडंट गेट प्रोग्रेस द वे दे हैड टू। सो उस केस में वो क्या होता है कि दे डिडंट हैव the enough time to invest on yourself, because the 8 hours या 4-5 hours जो आप घर में बैठेंगे, अकेले काम करेंगे, जहाँ पे भी आप हैं, तो that would definitely help you to grow in your career, and it will always have। अब मैंने एंगुलर जो सीखी थी ना, जब मुझे नहीं आती थी, तो मैं रात को 4-5 घंटे लाहौर में, इतनी गर्मी और लाइट भी नहीं होती थी, तो we used to sit at terrace and we did code। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपके पास सारी अपॉर्चुनिटीज अगर हैं, एंड फिर भी आप एक कंज्यूमर बने हुए हैं, सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, चैटिंग एंड टेक्सटिंग एंड मेकिंग थिंग, एट द एंड ऑफ द डे 8 hours के बाद आपकी सैलरी आ जाएगी मंथली, बट यू वोंट ग्रो। एग्जैक्टली एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर आप इस चीज़ में थोड़ा निकलते हैं, टाइम देते हैं अपने ऊपर, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट, एंड मार्क माई वर्ड, दिस विल बी ऑन रिकॉर्ड। ये जो 4-5 घंटे आप लगाएंगे, आफ्टर फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स, आपको अपने ऊपर एक प्रोग्रेस नजर आएगी, एंड डेफिनेटली दिस इन्वेस्टमेंट वुड बी द लाइफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू वुड हैव। एग्जैक्टली 8 hours से निकल के 4-5 घंटे काम करें, कोड करें,
जिस फील्ड में भी आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रामर्स, Exactly. एवरीबॉडी, तो सोशली यू शुड हैव टू बी एक्टिव। Yeah. दुनिया को पता होना चाहिए आप क्या काम कर रहे हैं। Thank you. आपको बैनर्स लगाने का आइडिया होना चाहिए। Exactly. आपको अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपर। Exactly. जो डेवलपर जिसकी पोर्टफोलियो नहीं है वो डेवलपर ही नहीं है। Exactly. So this is very important. So, thank you so much. I think this is a great interview that I ever Thank you. do in my life. So thank you so much for your time and Thank you. for the coffee also. Welcome. Thank you. So ये सब्सक्राइब नहीं करते ये लोग। इनको कितनी मर्तबा कहा है मैंने सब्सक्राइब करे, सब्सक्राइब। ये पूरा इंटरव्यू देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। यार सब्सक्राइब करें। Thank you so much. See you next video.